गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टोनॉमिक्स। हमारे चैनल में आप स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो थोड़ी टेक्निकल, थोड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजफुल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो है वो स्टूडेंट्स के लिए और एंटरप्रेन्योर लोगों के लिए और जितने बिजनेसमैन उन सबके लिए होने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, बायोप्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है पैकेजिंग पर्पस के लिए और सिंगल यूज प्लास्टिक को रिप्लेसमेंट करने के लिए। तो इनके बीच का डिफरेंस और सिमिलरिटी जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जितनी भी प्लास्टिक आप यूज कर रहे हो, अराउंड जो भी प्लास्टिक आपके आसपास है अभी, वो हमारी सिंथेटिक प्लास्टिक्स कहलाती है, मैनमेड प्लास्टिक कहलाती है। जो उनका सोर्सेस है, इन्हें हम पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक भी बोलते हैं, और इनका जो सोर्स है मेन, वो हमारा क्रूड ऑयल है, जो हम समुद्र से और रॉक के बीच में से निकालते हैं एज यूजली। बट जो दूसरे एंड पर हम जो पैकेजिंग पर्पस के लिए और हमारे कैरी बैग्स के इन सब के लिए हम बायो प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं, वो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज से मिलकर बनती है। बट उन्हें हम नेचुरल प्लास्टिक क्यों बोलते हैं और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्यों बोलते हैं, और इन्हें हम क्यों नहीं बोलते? बट दोनों के जो सोर्सेज है वो सिमिलर सोर्सेज है जनरेट होने के और इन्हें ऑब्टेन करने के, वो हमारे नेचुरली। क्रूड ऑयल भी हम नेचुरली एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारे रॉक्स में से, समुद्र में से, जिनसे हम वैक्स, केमिकल, पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, बहुत सारी चीज़ें हम निकालते हैं। उनमें से प्लास्टिक भी हम निकालते हैं। बट स्टिल हमें सिंथेटिक प्लास्टिक क्यों बोलते हैं, आज ये हम जानते हैं। बेसिकली हम अपनी डेली लाइफ में नॉर्मली हम तीन तरह की प्लास्टिक को यूज करें। सबसे ज़्यादा सिंथेटिक प्लास्टिक, जिससे आप अभी फोन भी चला रहे हैं, फोन की स्क्रीन भी देख रहे हैं, वो भी हमारी सिंथेटिक प्लास्टिक है, दैट इज योर पॉलीकार्बोनेट। एंड देन आपके आता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। जो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल बायो इफेक्ट के थ्रू या एटमोस्फेयर इफेक्ट के थ्रू डिग्रेड हो जाती है। थर्ड वन हमारा आता है बायो प्लास्टिक, जो कम्प्लीटली बायो प्रोडक्ट से मिलकर बनती है, जैसे कि आपके स्टार्च, सेलुलोज, कॉर्न, इन सब से मिलकर बनती है। जैसे हमारे हैं PLA प्लास्टिक, ये सारी की सारी हमारी बायो प्लास्टिक्स होती है। अब सवाल ये आता है कि ये भी प्लास्टिक नेचुरल से एक्सट्रैक्ट होकर निकल रही है, ये भी निकल रही है, ये भी, बट स्टिल हम सिंथेटिक प्लास्टिक को ही क्यों मैनमेड प्लास्टिक बोलते हैं और बायो प्लास्टिक क्यों नेचुरल प्लास्टिक बोलते हैं? सवाल ये आता है। बेसिकली हमारी जो सिंथेटिक प्लास्टिक होती है, पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक होती है, और ये आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। दैट मीन्स ये प्लास्टिक हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से मिलकर बनती है, यानी कि उन सोर्सेज से हम इस प्लास्टिक को बना रहे हैं जो कभी दोबारा रिन्यू होगा ही नहीं। ये प्लास्टिक हमारी आर्टिफिशियली होती है, इन्हें हम बनाते हैं केमिकल की फॉर्म में, इन्हें हम स्ट्रैक किया जाता है और इन्हें हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते। सिर्फ इन प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं, वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक, इसीलिए। और सेकंड वन ये क्वेश्चन आता है, बायोप्लास्टिक हमारी फ्रूट वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट और हमारे और तरह की जितने भी वेस्टेज हैं, जैसे आपके ड्राई वेस्ट होना, जो आपके पेड़ पौधे, इन सब से मिलकर बनती है, और हमारे एनिमल वेस्ट से भी मिलकर बनती है। इन्हें हम बायोप्लास्टिक्स बोलते हैं, इन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। इजीली इन प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, और ये प्लास्टिक जब भी डिग्रेड होती है तो कोई भी एटमोसफेयरी इफेक्ट के नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं शो करती है। ऑन द अदर हैंड हमारी जितनी सिंथेटिक प्लास्टिक्स है, ये हमारी नेगेटिव इम्पैक्ट शो करी जब भी ये रिसाइकिल की जाती है या फिर ये डिग्रेड होती है जब भी। और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और बायोप्लास्टिक लिमिटेड टाइम पीरियड और स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद ये डिग्रेड हो जाती है। बट हमारी सिंथेटिक प्लास्टिक जो हम डेली लाइफ में प्लास्टिक यूज करें, वो हमारी डिग्रेड नहीं होती है। इसी वजह से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है। जितनी भी हमारी चीज़ें हैं सिंथेटिक प्लास्टिक जो हम बोल रहे हैं, ये हमारी जब भी रिसाइकिल होती है या फिर ये एटमॉस्फेयर में ओपनली एरिया में पड़ी रहती है, तो हमेशा उनमें से VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनमें से मीथेन गैस, उनमें से फॉरेन डाइऑक्साइड, ये गैसेस, टॉक्सिक फ्यूम्स, ये सब रिलीज होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट शो करते हैं। बट ये केस हमारे बायोप्लास्टिक में नहीं होता। ये बायोप्लास्टिक हमारी डिग्रेड तो हो जाती है, बट कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट शो नहीं करती हैं। और रिमेंबर वन थिंग, ऑलमोस्ट हमारी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक और बायोप्लास्टिक वाटर सॉल्युबल होती है, जो इजीली सॉल्युबल हो सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम ओनली PAB और PM प्लास्टिक जो होती है, सिंथेटिक प्लास्टिक होती है, इन प्लास्टिक को छोड़कर कोई भी प्लास्टिक वाटर सॉल्युबल नहीं होती है। इनकी प्रेजेंस और कंसिस्टेंसी ओवर 400 ईयर है, जिससे भी ज़्यादा कंसिस्ट करती है, जिसकी वजह से ये प्लास्टिक हमारी सिंथेटिक प्लास्टिक कहलाती है। ये प्लास्टिक कभी हमें नेचुरल प्लास्टिक नहीं बोल सकते, क्योंकि ये नेचुरली से तो बनती है बट नेगेटिव इम्पैक्ट शो करती है हमेशा। इसीलिए बायोप्लास्टिक को हम नेचुरल प्लास्टिक बोलते हैं, क्योंकि वो डिग्रेड भी हो सकती है, रिसाइकिल भी हो सकती है, और हम उसे दोबारा बना भी सकते हैं। उसकी सोर्स में हम पास कोई कमी नहीं रहती है, और उनके बेस से हम बहुत सारी चीज़ें कंपोस्ट वगैरह बनाकर सॉइल को और इरोजन करते हैं और सॉइल की क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एज वेल एज पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक जो सिंथेटिक प्लास्टिक कहते हैं, ये हमारी
रिसाइकल नहीं भी हो पाती है एक टाइम पीरियड के बाद, तो नेगेटिव इम्पैक्ट शो करती है। और रिमेंबर वन थिंग, biodegradable plastic is not a replacement of synthetic plastic, and biodegradable plastic is not a completely secure plastic at all. So remember one thing, bioplastic and biodegradable plastic is also a completely different plastic. I will explain to the इनका मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी हमारे लिए हार्मफुल होती है। So be happy by using plastic.